महाकाली साधना सिद्धि विधान और उच्चाटन प्रयोग घर पर अभ्यास कैसे करें? मित्रों, महाकाली साधना का सनातन धर्म में काफी महत्व है। इनके स्वरूप की कल्पना करने से ही शरीर में सिहरन सी होने लगती है। ये साधना तीक्ष्ण प्रभाव से युक्त होती है और साधक के मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। मूलाधार चक्र पर माता महाकाली और श्री गणेश जी विराजते हैं। माना जाता है कि इनकी साधना में कई कठिन नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है और इसके अभाव में महाकाली साधना के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि इस साधना को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपको हम माता महाकाली के संपूर्ण साधना विधि को बताएंगे, लेकिन इनके मंत्रों को गुप्त ही रखा जाएगा क्योंकि इसके गलत प्रयोग से कितनों की जाने भी जा सकती है। अब चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, महाकाली शमशानी साधना एक खास साधना में से एक है जिसमें साधना को शमशान में संपन्न किया जाता है। जो लोग गृहस्थ होते हैं उन्हें इस साधना के लिए मनाही की जाती है क्योंकि इस साधना से जुड़े कई नियम ऐसे हैं जिन्हें गृहस्थ व्यक्ति पालन नहीं कर सकता है। 10 महाविद्या में से एक महाकाली सिद्ध साधना तुरंत प्रभाव और फल देने वाली साधना में से एक है जिससे आप सभी प्रकार की सुख सुविधा को पा सकते हैं। इनके सिद्ध का उपयोग अपने विरोधी को मारने के लिए करना, काम वासना हेतु करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इसलिए जो भी साधक ऐसे महान सिद्धियों का प्रयोग निकृष्ट काम के लिए करता है उसको प्रकृति स्वयं दंडित करती है। उसके कर्म भोग तय होते हैं। ऐसे सिद्धि का प्रयोग जन कल्याण और मोक्ष प्राप्ति हेतु करना उत्तम कार्य है। मां काली का पूजा विशेषकर शुक्रवार के दिन होता है और इनकी प्रिय तिथि अमावस्या है। महाकाली की प्रसन्नता के लिए उनकी प्रतिमा के समक्ष मंत्र जाप करना चाहिए। आप प्रतिमा की जगह फोटो का भी यूज कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा से मां काली की उपासना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे साधको अपने आंचल में छुपा लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि तंत्र से जुड़े अनुचित लोगों की गति मुश्किल होती है, लेकिन इस साधना में इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस साधना को सिद्ध करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप शत्रु से परेशान हैं और धन वैभव की कमी से जूझ रहे हैं तो आपको महाकाली सिद्ध शाबर साधना को संपन्न करना चाहिए। मित्रों, माता के अनेक स्वरूप है लेकिन विशेषकर अष्टकालियों का ही नाम अधिक सुनी जाती है। देवी के 4 प्रमुख स्वरूप दक्षिण काली, शमशान काली, मां काली, महाकाली है। 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ महाकाली कलयुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक एवं साधक की समस्त पुण्य कामनाओं की पूर्ति में सहायक है। जब जीवन के पुण्य जागृत होते हैं तभी साधक ऐसी प्रबल शत्रुहंता महिषासुर मर्दिनी वाक् सिद्धि प्रदायक महाकाली की साधना में रात होता है। जो साधक इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता और भोग तथा मोक्ष दोनों में समान रूप से संपन्नता प्राप्त कर वह जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। संसार में सैकड़ों हजारों साधनाएं हैं, परंतु हमारे महर्षियों ने इन सभी साधनाओं में 10 महाविद्याओं की साधना को प्रमुखता और महत्व दिया है। जो साधक अपने जीवन में जितनी ही महाविद्या साधनाएं संपन्न करता है वह उतना ही श्रेष्ठ साधक बन सकता है, परंतु बिना भाग्य के इस प्रकार की महत्वपूर्ण साधनाओं को सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। 10 महाविद्याओं में भी काली महाविद्या सर्व प्रमुख, महत्वपूर्ण और अद्वितीय कही गई है क्योंकि यह त्रिवर्गात्मक महादेवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में प्रमुख है। शास्त्रों के अनुसार मात्र महाकाली साधना से ही जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति और मनोवांछित फल प्राप्ति संभव होती है। इस संबंध में हम साधनात्मक ग्रंथों को टटोल कर देखें तो लगभग सभी योगियों, सन्यासियों, विचारकों, साधकों और महर्षियों ने एक स्वर से महाकाली साधना को प्रमुखता और महत्व प्रदान किया है। साधना का महत्व 10 महाविद्याओं में प्रमुख और शीघ्र फलदायक होने के कारण पिछले हजारों वर्षों में हजारों साधक इस साधना को संपन्न करते आए हैं और उच्च कोटि के साधकों के मन में भी यह तीव्र लालसा रहती है कि अवसर मिलने पर किसी प्रकार से
महाकाली साधना संपन्न कर ली जाए। फिर भी जिन साधकों ने काली साधना को सिद्ध किया है, उनके अनुसार निम्न तथ्य तो साधना संपन्न करते ही प्राप्त हो जाते हैं। अत कालीमन वक्ष्ये सद्यो वाक् सिद्धिपायकान आरावितैर्यः सर्वेष्टम प्राप्नुवन्ति जना भुवि। अर्थात काली साधना से तुरंत वाक सिद्धि तथा इस लोक में समस्त मनोवांछित फल प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। इस साधना को सिद्ध करने से व्यक्ति समस्त रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ सबल एवं सक्षम होता है। यह साधना जीवन के समस्त भोगों को दिलाने में समर्थ है। साथ ही काली साधना से मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति होती है। महाविद्या साधनाओं में नवरात्रि का तो विशेष महत्व रहता है, क्योंकि ये दिन इस प्रकार की साधनाओं के लिए सर्वोपरि है। फिर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से जो नवरात्रि प्रारंभ होती है, वह तो महत्वपूर्ण है ही। इसलिए साधक को चाहिए कि अगर हो सके तो वे नवरात्रि का चयन इस प्रकार की साधना के लिए विशेष रूप से करें। वैसे इस साधना को कभी भी किया जाए तो भी लाभ जरूर मिलता है। जो साधक अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार की उन्नति चाहते हैं, जो निष्काम भाव से काली की साधना संपन्न कर साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों फल समान रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही महाकाली साधना संपन्न करनी चाहिए, जिससे कि वे अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता, श्रेष्ठता और अपने भाग्य को मनोनुकूल बना सकें। यद्यपि महाकाली साधना महाविद्या साधना है और महाशक्ति की आधारभूत महाविद्या है, फिर भी अन्य साधनाओं की अपेक्षा सुगम और सरल है। साथ ही साथ यह सौम्य साधना है। इस साधना का कोई विपरीत प्रभाव या परिणाम प्राप्त नहीं होता। सही अर्थों में देखा जाए तो महाकाली साधना सरल और गृहस्थों के करने के लिए ही है। मंत्रात्मक साधना होने के कारण अनुकूल, शीघ्र प्रभावी और श्रेष्ठ साधना है। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, योगी और सन्यासी कर सकता है। जो अपने जीवन के अभावों को दूर करना चाहता है, उसके लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि वह इन अवसरों का लाभ उठाकर महाकाली साधना संपन्न करे। सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि में महाकाली साधना करने पर भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन संभव होते हैं, यदि साधक पूर्ण श्रद्धा के साथ इस साधना को संपन्न करे। कई साधकों ने इस बात को अनुभव किया है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना संपन्न होते ही भगवती महाकाली के दर्शन हो जाते हैं। मेरी राय में यह कलयुग में हम लोगों का सौभाग्य है कि इस प्रकार की साधना हमारे बीच में है, जिससे कि हम भगवती काली के प्रत्यक्ष दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सकें। साधना विधि। साधक प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर में किसी एकांत स्थान अथवा पूजा कक्ष में चैतन्य मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाली यंत्र या महाकाली ताबीज स्थापित करे और साथ ही महाकाली का एक चित्र भी स्थापित कर दे। यदि वह चाहे तो अकेला या अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजन कार्य कर सकता है। पूजन के लिए कोई जटिल विधि विधान नहीं है। यंत्र चित्र पर कुंकुम, अक्षत, पुष्प व प्रसाद चढ़ाकर संकल्प करे कि मैं समस्त कामनाओं की पूर्ति सिद्धि के लिए महाकाली साधना कर रहा हूं। सर्वप्रथम गणपति पूजन व गुरु का ध्यान कर इस साधना में साधक को प्रवृत्त होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कोई गुरु नहीं होता। अगर आपका भी गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान लेना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह नित्य लगभग 15,000 मंत्र जप संपन्न करे, अर्थात 150 मालाएं। यदि नित्य साधक संपन्न करता है तो 8 दिन में 1 लाख मंत्र जप पूर्ण कर सकता है, जिससे कि उसे सिद्धि एवं अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। जो साधक या गृहस्थ महाकाली साधना संपन्न करना चाहे, उसे निम्न तथ्यों का पालन करना चाहिए, जिससे कि वह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सके। महाकाली साधना किसी भी समय से प्रारंभ की जा सकती है, परंतु नवरात्रि में इस साधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही इस साधना को प्रारंभ करना चाहिए और अष्टमी को इसका समापन किया जाना शास्त्र सम्मत है। इस साधना में कुल 1 लाख मंत्र जप किया जाता है। यह नियम नहीं है कि नित्य निश्चित संख्या में ही मंत्र जप हो, परंतु यदि नित्य 15,000 मंत्र जप होता है तो ज्यादा उचित रहता है। यह साधना
पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकते हैं, परंतु यदि स्त्री साधना काल में रजस्वला हो जाए तो उसी समय उसे साधना बंद कर देनी चाहिए। साधना काल में स्त्री संसर्ग वर्जित है। साधक शराब आदि न पिए और न जुआ खेले। साधना प्रातः या रात्रि दोनों समय में की जा सकती है। यदि साधक चाहे तो प्रातः काल और रात्रि दोनों ही समय का उपयोग कर सकता है। साधना काल में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ज्यादा उचित माना गया है। आसन सूती या ऊनी कोई भी हो सकता है, पर वह काले रंग का हो। यदि घर में साधना करे तो साधक पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, सामने घी का दीपक लगा ले। अगरबत्ती लगाना अनिवार्य नहीं है। साधक के सामने पूर्ण चैतन्य महाकाली यंत्र या महाकाली ताबीज स्थापित होना चाहिए। एक महाकाली का चित्र भी लगा लें। प्रथम दिन महाकाली देवी का पूजन कर उसका ध्यान कर मंत्र जप प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजन में कोई जटिल विधि विधान नहीं है। साधक मानसिक या पंचोपचार पूजन कर सकता है। रात्रि में भूमि शयन करना चाहिए। खाट या पलंग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भोजन एक समय एक स्थान पर बैठकर जितना भी चाहे किया जा सकता है, पर शराब, मांस, लहसुन, प्याज आदि का निषेध है। अनुभव: साधक जब साधना आरंभ करता है तो तीसरे दिन ही उसे घर के साधना कक्ष में सुगंध का एहसास होता है। यह सुगंध अपने आप में अवर्णनीय होती है। चौथे या पांचवें दिन उसे कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। आठवें दिन उस जगत जननी महाकाली के प्रत्यक्ष या बिंबात्मक रूप में दर्शन हो जाते हैं। इसके लिए अखंड श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना आवश्यक है। महाकाली प्रत्यक्ष दर्शन। मां महाकाली के दर्शन प्राप्त करना प्रत्येक साधक का स्वप्न होता है और उनके दर्शन से कोई भी व्यक्ति फिर सामान्य व्यक्ति नहीं रहता है। यह तो पुण्योदय है उन साधक वर्ग का जो इस जीवन में कोई न कोई किसी भी प्रकार से महाकाली साधना संपन्न करते हैं, क्योंकि बिना पुण्य जागृत हुए कोई भी साधक महाकाली साधना नहीं करता है। ब्रह्मांड में कुल 52 स्थान है, जिसमें 48 स्थान महाकाली जी के हैं और बचे हुए 4 स्थानों में अन्य देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। तो सोचिए महाकाली साधना करने से कितने लाभ प्राप्त होते हैं। महाकाली साधना से साधक अपना पूर्ण जीवन सदैव निडर होकर और प्रसन्नता के साथ बिना रोग, दोष, बाधा, पीड़ा, दरिद्रता एवं भय के जीता है। जो काली साधना करते हैं उनके लिए तो तंत्र के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है, और काली साधना करने वालों में मैंने आज तक सबसे ज्यादा आत्मविश्वास देखा है। कई साधकों को यह भ्रम है कि महाकाली एक तीक्ष्ण देवी है और इनकी साधना में कोई भी गलती हो जाती है तो विपरीत परिणाम भोगना पड़ता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। माँ तो अत्यंत सौम्य और सरल महाविद्या है, जिनका रूप भले ही विकराल हो, परंतु माँ के हृदय में करुणा, दया, ममता, स्नेह और अपने भक्तों के प्रति अत्याधिक ममत्व है। इनका भयंकर स्वरूप अपने भक्तों के शत्रुओं हेतु है, जो माँ के पुत्रों को कष्ट देना चाहता है। माँ की कृपा से सभी प्रकार की समस्याएं कोसों दूर भाग जाती है, जो फिर से आने की कोशिश भी नहीं करती है। कालिदास जी को माँ का ममत्व प्राप्त हुआ और वह सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आज कौन नहीं जानता। उनका उपासना पद्धति आज तक गोपनीय रहा है। परमहंस जी ने माँ का ममत्व प्राप्त करने हेतु कई प्रकार के मंत्रों का जाप किया, परंतु उन्हें शाबर मंत्र जाप से माँ के दर्शन प्राप्त करने हेतु पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आज भी लोग खोज में लगे हुए हैं कि आखिर वह कौन सा शाबर मंत्र था जिससे उन्हें माँ के ममत्व स्वरूप का दर्शन हुआ। उन्हें महाकाली पूर्ण रूपेण सिद्ध थी। एक बात बताता हूँ, सिद्धि और दर्शन में फर्क है। दर्शन होने का अर्थ सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, यह दोनों विषय भिन्न है। उदाहरण हेतु मुझे माँ के दर्शन प्राप्त हुए, परंतु माँ सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सिद्ध करने हेतु कठिन तपस्या की आवश्यकता है। यहाँ पर जो साधना दे रहा हूँ, इसमें माँ के तांत्रिक विग्रह का महत्व मंत्र से भी ज्यादा है, और बिना विग्रह के साधना करने से लाभ तो मिलेगा, परंतु दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य जो अत्यंत दुर्लभ है, उसे प्राप्त करने हेतु कई वर्ष लग जाएंगे।
यह सिर्फ एक किसी धातु का विग्रह नहीं, बल्कि मेरे लिए और उनके सच्चे भक्तों के लिए जो हृदय से उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए तो स्वयं मां है। इस विग्रह को निर्माण करना कठिन क्रिया है। जब धातु को अग्नि में डालकर उसका पानी बनाया जाता है, विग्रह निर्माण हेतु तब नवार्ण मंत्र का जाप किया जाता है। उसके बाद गर्म धातु को सांचे में आकार देने के लिए जब प्रयोग में लाया जाता है, तब रावण कृत अघोर काली मंत्र का जाप किया जाता है। जब विग्रह बन जाए तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा शस्त्रोक्त मंत्रों से होती है। उसके बाद कामकाली सहस्त्राक्षरी मंत्रों से विग्रह का अनार के रस से अभिषेक किया जाता है। अगले क्रिया में काली हल्दी का लेप करके गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर कुमकुम से तांत्रोक्त न्यास विधि कर्म करके अंग पूजन किया जाता है। अब आखिरी क्रिया में शाबर महाकाली जागरण मंत्र से विग्रह को जागृत किया जाता है। इस प्रकार से तांत्रोक्त महाकाली विग्रह का निर्माण कार्य होता है। बाजार से विग्रह खरीदकर विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करके किसी को देने से विग्रह प्रदान करने वाले को मां के तांत्रोक्त विग्रह के नाम पर पैसा खाने का भी दोष लगता है। इसलिए प्रामाणिक विग्रह देना ही उचित है। अन्यथा मां तो सब कुछ देख रही है और उनके नाम पर व्यापार करके लोगों को ठगने वाले को वो बिना दंड दिए छोड़ेगी नहीं। ऐसे व्यक्ति पर मां की अवकृपा होती है, जिससे उसका जीवन निरंतर समस्याओं से भरपूर हो जाता है। ऐसा दुर्लभ विग्रह हमसे अवश्य ही प्राप्त करे और जीवन के समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करे। यह साधना अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है जो आज तक गोपनीय रहा है। आज उस गोपनीय रहस्य को मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। सभी साधना में सफलता देने में इस साधना का आपको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। यह महाकाली प्रत्यक्ष दर्शन साधना है। जब मां आपको दर्शन देगी तो आपको उनसे यह प्रार्थना करनी है कि हे मां भगवती, मुझे सभी साधना में सफलता और पूर्ण सिद्धि प्रदान करे। निश्चित ही आपका प्रार्थना मां स्वीकार करेगी और आपका अमूल्य जीवन तांत्रिक सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह 31 दिन का है और इस साधना में सिर्फ एक माला मंत्र का जाप रात्रि के समय में 11:36 से 12:36 के मध्य के समय में करना आवश्यक है। पहले दिन माता रानी को पंचमेवा युक्त खीर का भोग लगाएं और साथ में कपूर का ज्योत भी जला दीजिए। मां के तांत्रोक्त विग्रह को सामने लाल कपड़े पर स्थापित करके सामान्य पद्धति से पूजन करना है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। शाबर महाकाली मंत्र का जाप करने से पूर्व सामान्य रूप से गणेश और गुरु पूजन अवश्य कर लीजिए। जिनके गुरु ना हो वह शिव पूजन करे। इस विधान में आपको साधना से पूर्व महाकाली जी के तांत्रोक्त विग्रह का व्यवस्था पहले ही कर लेना पड़ेगा, क्योंकि साधना में मां का तांत्रोक्त विग्रह होना आवश्यक है। साधना के समय आप मां को नीम के पत्तों का चोला उनकी कमर में बांधना है ताकि उनका अंग ढक दिया जा सके, अन्यथा मां को हमने क्रोधित होते हुए भी देखा है। इसलिए नीम का पत्तों का चोला पहनाना आवश्यक है। नीम के चोले का निर्मिती करना कोई कठिन कार्य नहीं है। नीम के पत्ते लाकर उनको लाल रंग के धागे में पिरो लीजिए। जैसे हम फूलों के हार बनाते हैं उसी तरह से नीम का चोला चढ़ाए, भोग लगाए, कपूर का ज्योत लगाए, 108 बार मंत्र का जाप काली हकीक या रुद्राक्ष माला से करे। यह सिर्फ 4 क्रियाएं महत्वपूर्ण है जिन्हें ध्यान में रखना है। मंत्र इस प्रकार है। श्री नरसिंह हरि हर काली महाकाली ब्रह्मा की साली अगन पवन सारी महाकाली। साधना 3 दिन का है। आखिरी दिन मां अवश्य ही दर्शन देगी, परंतु आपका अटूट विश्वास और धैर्य जरूरी है, क्योंकि मां दर्शन देने से पूर्व साधक के विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेती है। एक बार में सफलता ना मिलने पर हिम्मत ना हारे और सच्चे पुत्र के तरह मां के दर्शन हेतु ज्यादा से ज्यादा प्रयासरत रहे। मां आपको निराश नहीं करेगी। साधना में दिशा उत्तर, आसन वस्त्र लाल रंग के हो, माला रुद्राक्ष या काली हकीक की हो।
साधना मंगलवार से शुरू करनी है। आपसे जैसे भी संभव हो समय निकालकर साधना अवश्य संपन्न कीजिए। 64 योगिनी रहस्य। मित्रों, योगिनी देवी सभी शक्तियों से संपन्न बहुत ही शक्तिशाली दैवी शक्ति हैं। अगर यह किसी साधक पर प्रसन्न हो जाए तो फिर उस साधक को पराजित कर पाना किसी भी तांत्रिक की बस की बात नहीं है। इनके ऊर्जा के आवरण में आने से ही व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है, उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाती है, इतनी % उनकी शक्तियां होती है। योगिनी साधना एक बहुत ही प्राचीन तंत्र विद्या की विधि है। इसमें सिद्ध योगिनी या सिद्धिदात्री योगिनी की आराधना की जाती है। इस विद्या को कुछ लोग द्वितीय दर्जे की आराधना मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है। योगिनी साधना करने वाले साधकों को बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ होता है। हर तरह के बिगड़े कामों को बनाने में इस साधना से लाभ मिलता है। मां शक्ति के भक्तों को योगिनी साधना से बहुत जल्द और काफी उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस साधना को करने वाले साधक की प्राण ऊर्जा में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। मां की कृपा से भक्त के जीवन की सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं और उसके घर में सुख और समृद्धि का आगमन हो जाता है। जब भाग्यवश काफी प्रयासों के बाद भी कोई काम नहीं बन रहा है या प्रबल शत्रुओं के वश में होकर जीवन की आशा छोड़ दी हो, तो इस साधना से इन सभी कष्टों से सहज ही मुक्ति पाई जा सकती है। इस साधना के द्वारा वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष तथा कुंडली के अन्य सभी दोष बड़ी आसानी से दूर हो जाते हैं। इनके अलावा दिव्य दृष्टि जैसी कई सिद्धियां बहुत ही आसानी से साधक के पास आ जाती है। परंतु इन सिद्धियों का भूल कर भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनिष्ट होने की आशंका रहती है। भारत के प्राचीन मंदिरों और गुफाओं में 64 योगिनियों की पूजा एक विशेष स्थान रखती है। ये देवी शक्तियों का समूह है जिन्हें तंत्र साधना और शक्ति पूजन में महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका उल्लेख पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है, जहां इन्हें शिव की विभिन्न शक्तियों का रूप माना जाता है। 64 योगिनियों का ऐतिहासिक इतिहास, कथा, तंत्र मंत्र के साथ संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो अंत तक बने रहे। 64 योगिनियां विभिन्न रूपों और विशेषताओं से युक्त हैं। इन्हें तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रमुख माना जाता है। इनकी पूजा से साधक को अद्वितीय सिद्धियां और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ये देवी न केवल शक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि सृष्टि के विभिन्न तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिरों की विशेषता। 64 योगिनियों के मंदिर पूरे भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के मिताबली और हीरापुर में स्थित प्रमुख मंदिर। इन मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय होती है, जिसमें गोलाकार संरचना और खुला आकाश अनिवार्य विशेषता है। यह संरचना देवी की सार्वभौमिकता और उनकी असीम शक्ति का प्रतीक है। तंत्र साधना में 64 योगिनियों का अत्यंत महत्व है। इनकी साधना से साधक को आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मानसिक और शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इनकी आराधना से जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं का नाश होता है। 64 योगिनी साधना एक तांत्रिक साधना है, जिसमें साधक 64 योगिनियों की पूजा करता है। ये योगिनियां विभिन्न शक्तियों और विशेषताओं का प्रतीक होती हैं। इस साधना का मुख्य उद्देश्य साधक को आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करना और विभिन्न सिद्धियां हासिल करना होता है। इस साधना के दौरान ध्यान, मंत्र जाप और विशेष विधियों का पालन किया जाता है। 64 योगिनी नाम मंत्र। मित्रों, 64 योगिनी नाम मंत्र में प्रत्येक योगिनी का विशिष्ट नाम होता है, जिनका जप साधक उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करता है। प्रत्येक नाम एक विशेष शक्ति या गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जो साधक के जीवन में संतुलन और समृद्धि लाता है। इन नाम मंत्रों का नियमित जाप साधक की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। देवी योगिनी खुश करने और कृपा पाने के लिए अनेकों मंत्र हैं।
64 योगिनी शाबर मंत्र एक विशेष प्रकार का मंत्र है जो 64 योगिनियों की शक्तियों को जागृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। शाबर मंत्रों की भाषा साधारण होती है, लेकिन इनमें गूढ़ रहस्यों और शक्तियों का समावेश होता है। इन मंत्रों का सही उच्चारण और नियमानुसार प्रयोग करने से साधक को मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। 64 योगिनियों के मंत्र के लिए वह मंत्र सिद्ध माला यंत्र लेकर वह कोई भी मंत्र साधना अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है और इसमें 64 कमरे हैं। करीब 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद 64 योगिनी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर एक वृत्तीय आधार पर निर्मित है और इसमें 64 कमरे हैं। हर कमरे में एक एक शिवलिंग बना हुआ है। मंदिर के मध्य में एक खुला हुआ मंडप है जिसमें एक विशाल शिवलिंग है। यह मंदिर 1323 ई में बना था। इस मंदिर का निर्माण क्षत्रिय राजाओं ने करवाया था। ये सभी 64 योगिनी माता आदिशक्ति काली का अवतार हैं। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए मां काली ने यह अवतार लिया था। इन देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी योगिनी तंत्र तथा योग विद्या से संबंध रखती हैं। 64 योगिनी तंत्र में सदा से योगिनियों का अत्यंत महत्व रहा है। तंत्र अनुसार योगिनी आद्य शक्ति के सबसे निकट होती है। मां योगिनियों को आदेश देती है और यही योगिनी शक्ति साधकों के कार्य सिद्ध करती है। आधुनिक युग में भी 64 योगिनियों की पूजा का महत्व बना हुआ है। आज भी अनेक साधक और भक्तगण इनकी पूजा और साधना करते हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और जीवन में सकारात्मकता का संचार करना। 64 योगिनियों की कथा भारतीय तांत्रिक परंपरा में गहरी जड़ें जमाए हुए है। ये देवी शक्तियों का एक समूह है जिनका उल्लेख विभिन्न पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। इन्हें शिव और शक्ति की सहायक शक्तियों के रूप में देखा जाता है। कथाओं के अनुसार जब असुरों का आतंक बढ़ा तब देवी शक्ति ने अपनी विभूतियों के रूप में 64 योगिनियों की रचना की। ये योगिनियां विभिन्न रूपों और शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती हैं। प्रत्येक योगिनी एक विशेष शक्ति या तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये योगिनियां तंत्र साधना में साधकों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनकी पूजा से साधक को आत्मज्ञान और असीम शक्तियों की प्राप्ति होती है। 64 योगिनियों की साधना साधक को भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करती है। यह साधना न केवल आत्मशुद्धि का माध्यम है बल्कि यह साधक को जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्त करती है। ये योगिनियां शिव और शक्ति के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और तंत्र साधना में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। योगिनियों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण और देवी महात्म्य में मिलता है। इन्हें शिव की शक्ति से उत्पन्न माना जाता है जो सृष्टि की विभिन्न शक्तियों और तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 64 योगिनियों के नाम और उनके कार्य। 1. माता कामाख्या प्रेम की देवी, कामेश्वरी कामना को पूर्ण करने वाली, वज्रेश्वरी शक्ति की प्रतीक, भगमालिनी आकर्षण की देवी, भैरवी आतंक का नाश करने वाली, छिन्नमस्तिका आत्मबल की देवी, धूमावती रहस्यों की देवी, बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने वाली, मातंगी विद्या की देवी, कमला समृद्धि की देवी, महालक्ष्मी धन की देवी, कौमार्य की रक्षक, वैष्णवी विष्णु की शक्ति, वाराही युद्ध की देवी, नारसिंही नृसिंह की शक्ति, महेश्वरी शिव की शक्ति, आनंदेश्वरी आनंद प्रदान करने वाली, कालिका समय की देवी, तारा रक्षा करने वाली, त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य की देवी, सर्वमंगला मंगल की देवी, ज्वालामुखी अग्नि की देवी, नृसिंह प्रिया नृसिंह की प्रिया, शाकिनी शक्ति की देवी, डाकिनी रहस्यमयी शक्ति, कौशिकी रक्षा करने वाली, इंद्राणी इंद्र की शक्ति, वारुणी जल की देवी,
नागिनी सर्प की देवी, अश्वारूढ़ा अश्व की देवी, यामिनी रात्रि की देवी, वज्रिनी कठोर शक्ति, सूर्यप्रिया सूर्य की प्रिय, शूलिनी शूलधारिणी, चंद्रिका चंद्रमा की देवी, पार्वती पर्वतों की देवी, अंबिका मातृत्व की देवी, रत्नेश्वरी रत्नों की देवी, कालरात्रि रात्रि की शक्ति, गायत्री मंत्रों की देवी, काली काल की शक्ति, भद्रकाली भद्र रूप की देवी, भुवनेश्वरी भू की देवी, सर्वेश्वरी सभी की देवी, सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदान करने वाली, अन्नपूर्णा अन्न की देवी, विश्वेश्वरी विश्व की देवी, तारिणी उद्धार करने वाली, चामुंडा चंड और मुंड का नाश करने वाली, हर सिद्धि सभी सिद्धियों की देवी, अग्निशिखा अग्नि का प्रतीक, गौरी उज्ज्वलता की देवी, सती पवित्रता की देवी, प्रतिभा प्रकाश की देवी, स्वाहा अग्नि की पत्नी, कुब्जिका रहस्य की देवी, शिवदूती शिव की दूत, मित्रों, जो काल को भी खा जाए वो है महाकाली। महाकाली एक ऐसी शक्ति है जो हर कार्य को करने में सक्षम है। उसकी पूजा तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से की जाती है। काली जी के अंदर भी अनेकों शक्तियां काम करती हैं। इनके 4 भेद, जिसे शमशान काली, मातृ काली माता, दक्षिण काली और महाकाली हैं। तंत्र के क्षेत्र में माता काली को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है। कैसा भी तंत्र हो, कैसा भी काला जादू किया हो, उसको महाकाली चुटकी में खत्म कर देती है। जो लोग गद्दी लगते हैं, दरबार चलाते हैं, उसके पास महाकाली की कृपा जरूर होती है। खास तौर पर तांत्रिक लोग और अघोरी लोग महाकाली की साधना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दुष्ट शक्ति से बहुत अधिक परेशान है, ऐसे स्थिति में अगर माता काली को रणभूमि में उतार दिया जाए तो मां पल भर में ही उस दुष्ट शक्तियों को निगल जाएगी। कहा जाता है कि माता महाकाली का हुंकार इतना भयानक रहता है कि उनके एक हुंकार का आवाज सुनकर सैकड़ों करोड़ बुरी शक्तियां नष्ट होती हैं। इनकी सिद्धि मिलने पर 10 महाविद्याओं की कृपा के साथ साथ 64 योगिनियां का भी कृपा प्राप्त होती हैं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को माता महाकाली का शाबर मंत्र और साधना विधि को बताऊंगा, जिसको करके आप माता महाकाली के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र से आप उसकी सिद्धि भी हासिल कर सकते हैं और शक्ति हासिल कर सकते हैं। मित्रों, महाकाली की सिद्धि करके आप हर तंत्र क्रिया कर सकते हैं और हर षट कर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ जो मंत्र और विधि दे रहा हूँ वो विधि सात्विक है, इसको हर कोई कर सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं महाकाली का शाबर मंत्र और साधना विधि के बारे में। सबसे पहले मंत्र को बताते हैं। मंत्र इस प्रकार है। जय मां कालों की काल, काली मां भक्षण करो। जय दुर्गे जय चंडी मां, काली बनके भक्षण करो मां। गुरुत्वा गुरुत्वा रक्षायाम करियंती, लंबे लंबे के शांत, संसार भारम उताशंती। धर्म धर्म की जय, मेरी आत्मा की खींची डोरे। आपको 100 बार पुकारू मां, मेरे समस्त दुखों हरो मां। सत्यम सत्यम दिन रात करूँ मां, रक्षा करो मां। जय 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 मां। इति सिद्धम। मंत्र को सिद्ध करने का विधि विधान। मित्रों, ये साधना 1.25 महीने की है और साधना के दौरान आपको अनेकों अनुभव भी होंगे। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी एकांत स्थान की जरूरत होगी। एकांत स्थान हमारे कहने का मतलब यह है कि मंत्र की सिद्धि के लिए आपको एकांत कमरे की जरूरत होगी। आपके पास एक कमरा होना चाहिए जिसमें आपके सिवा कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे और कमरा बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। आप इस साधना को शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको साधना स्थल को स्वच्छ कर लेना है तथा वहां पर आपको एक लकड़ी का बाजोट स्थापित करना है। अब इस लकड़ी के बाजोट पर आपको माता महाकाली का एक चित्र स्थापित करना है। यह चित्र सौम्य रूप का होना चाहिए जिसमें मां मुस्कुरा रही हो। चित्र स्थापित करने के बाद सामान्य विधि विधान से माता का पूजन करना है, लेकिन पूजा से पूर्व भैरव जी, गणेश और शिव जी का पूजन करके साधना सफल होने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। इसके बाद दिए गए मंत्र की रुद्राक्ष की माला से तीनों प्रहर एक एक माला जाप करना है।
इस मंत्र को जपने से पूर्व आपको गणेश जी और भगवान भोलेनाथ की मंत्र का एक माला जाप करना है। गणेश जी का मंत्र इस प्रकार है, ओम गणगणपतये नमः। शिव जी का मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। इसके बाद आपको अपने गुरु के मंत्र की भी एक माला करना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो अपने इष्ट देव की मंत्रों की एक माला जाप करे। साधना के समय 4 मुखी दीपक प्रज्वलित करे और गुलाब के इत्र का छिड़काव करे। माता काली को भोग में सात्विक भोग लगाए। यह भोग आप अपनी शक्ति के अनुसार लगा सकते हो। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना किया जाए तो 1.25 महीने के अंदर ही अंदर ये मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। साधना के दौरान सावधानियां। मित्रों, साधना काल में साधक को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और सात्विक भोजन का आहार करना होता है। साधना के दौरान कभी भी अभद्र वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए और नहीं किसी से झगड़ना चाहिए। साधना काल के दौरान मन में गलत विचार न लाए तथा अपने माता पिता पर क्रोधित न हो। अपने माता पिता का सम्मान करे। साधना के दौरान आपके सिवा उस कमरे में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। आप जब भी शौच आदि के लिए जाएं, तो उस कमरे में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना है। शरीर को पूरी तरह स्वच्छ रखें। माता को लगाए गए भोग को आप स्वयं ग्रहण करें, किसी अन्य व्यक्ति को न दे, चाहे वह आपके घर के ही सदस्य क्यों न हो। जप माला को कभी भी भूमि के संपर्क में न रखे तथा जप के लिए कुश या फिर किसी लाल वस्त्र के आसन का प्रयोग करें। जप के लिए दिशा उत्तर होना चाहिए तथा जप करते समय माता के चित्र पर ध्यान रखकर ही जप करें। साधना काल में आपको लाल वस्त्र को धारण करना है। लाल कंजी और लाल धोती या फिर लाल रंग का गमछा को भी कमर में लपेटकर साधना कर सकते हैं। साधना में होने वाले अनुभव। मित्रों, इस साधना में आपको अनेकों अनुभव प्राप्त हो सकते हैं और कुछ अनुभूतियां भी आपको हो सकती है। साधना के दौरान आपको सपने में माता काली की भी दर्शन हो सकते हैं तथा कुछ डरावने अनुभव भी मिल सकते हैं। ऐसे तो इसका अनुभव सभी साधकों को अलग अलग होता है, लेकिन आपको इस साधना को करने बाद ही पता चलेगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ। मित्रों, इस मंत्र की सिद्धि से आप जनहित के कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र सात्विक है, इसलिए सात्विक कार्य ही करें, वरना मंत्र सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह आप महाकाली शाबर मंत्र साधना करके महाकाली की सिद्धि हासिल कर सकते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शाबर योगिनी मंत्र। मित्रों, हर एक साधक के लिए काल का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि सिद्ध योगों में ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक वेगवान होता है। विशेष काल में विशेष देवी देवता अपने पूर्ण रूप में जागृत होते हैं तथा ब्रह्मांड में शक्ति का संचार स्वतः बढ़ जाता है। साधकों के लिए इन विशेष काल में साधना करने से साधना में सफलता की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इस दिशा में ग्रहण का समय अपने आप में साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस काल में साधक किसी भी मंत्र जाप को करे तो उस मंत्र और प्रक्रिया से संबंधित योग्य परिणाम प्राप्त करना सहज हो जाता है। जो साधक ग्रहण में साधना नहीं कर सकते, उनको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन साधना अवश्य करनी चाहिए। यूं तो इस काल में कोई भी साधना या मंत्र जाप किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष शाबर साधनाएं ग्रहण काल के लिए ही निहित है, जिसे मात्र और मात्र ग्रहण के समय ही किया जाता है। इस क्रम में ऐसे कई दुर्लभ विधान है जो कि साधक को सफलता के द्वार तक लेके जाता है। वस्तुतः हमारा जीवन इच्छाओं के अधीन है, और अगर मनुष्य की इच्छाएं ही ना रहे तो फिर जीवन ही ना रहे, क्योंकि इच्छा मुख्य त्रिशक्ति में से एक है। क्रिया ज्ञान इच्छा च शक्ति है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना किसी भी रूप में अनुचित नहीं है, लेकिन इच्छा अनुचित नहीं होना चाहिए।
तंत्र तो श्रृंगार की प्रक्रिया है, जो नहीं प्राप्त किया है उसे प्राप्त करना, और जो प्राप्त हुआ है उसे और भी निखारना। ऐसे भी तंत्र दमन का समर्थन नहीं करता। अपनी योग्य इच्छाओं की साधक पूर्ति करे और अपने आप को पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कदम भरता जाए। ग्रहण काल से संबंधित कई दुर्लभ विधानों में इच्छा पूर्ति के लिए भी विधान है। अगर इन विधानों को साधक विधिवत पूर्ण कर ले तब साधक के लिए निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। ऐसे ही विधानों में से एक विधान है तीव्र योगिनी इच्छा पूर्ति प्रयोग, जो कि आप सबके मध्य हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, शास्त्रों में 64 योगिनियों का वर्णन मिलता है, जो माता आदि शक्ति जगदम्बा की सहचारनिया के रूप में जाती हैं। जब भी माता रणभूमि में दुष्ट के संहार के लिए उतरती है तो ये 64 योगिनियां भी रणभूमि में माता के सहयोग करती हैं। सही मायने में देखा जाए तो यह योगिनियां माता के ही शक्ति से उत्पन्न होती हैं और इनके अंदर माता के समान ही शक्तियां निहित रहती हैं। अगर कोई साधक इन 64 योगिनी में से किसी एक भी योगिनी को साध लेता है तो उसे अन्य योगिनियों की सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है। इन योगिनियों की सिद्धि से साधक के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं। योगिनी सिद्ध हो जाने पर साधक षष्ठ कर्म का प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है। वह किसी भी तंत्र को असफल कर सकता है। इस साधना को वैदिक मंत्र और शाबर मंत्र दोनों तरीकों से साधा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको शाबर मंत्र के जरिए योगिनी सिद्धि को बताने वाले हैं। आज का यह वीडियो आप सभी साधकों के लिए सबसे खास होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम मंत्र को सिद्ध करने के लिए समय, दिन और विधि विधान को जानते हैं। मित्रों, इस साधना को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक शांत कमरे की जरूरत होगी जो पूरी तरह से स्वच्छ हो। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केवल यही साधना नहीं, अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो आपको एकांत और शांत कमरे का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से साधना काल में किसी भी प्रकार की विघ्न उत्पन्न नहीं होती हैं और साधना सफल हो जाता है। आपको एकांत और किसी शांत कमरे में जहां आप साधना के लिए बैठेंगे उस जगह को गाय के गोबर से लिपवा दे। इसके बाद साधक को स्नान करके सफेद वस्त्र को धारण करना चाहिए और तब साधना स्थल पर बैठाना चाहिए। अगर हो सके तो किसी एक योगिनी देवी का चित्र लकड़ी के एक बजोट पर अपने सामने स्थापित करे। अगर चित्र नहीं है तो 64 योगिनी यंत्र को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद साधक को चाहिए कि वह सामान्य विधि विधान से यंत्र का पूजन करे। साधक अपने सामने तेल का बड़ा दीपक लगाए और 64 योगिनी को मन ही मन प्रणाम करते हुए मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद साधक को चाहिए कि अपनी इच्छा को साफ साफ मन में योगिनी का ध्यान करते हैं 3 बार दोहराए तथा योगिनियों से उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक को वीडियो में बताए गए योगिनी मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की माला की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर साधक चाहे तो रुद्राक्ष की माला उपयोग कर सकते हैं। साधक को यह प्रक्रिया ग्रहण काल शुरू होने से 1 घंटे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए तथा जितना भी संभव हो जाप करना चाहिए। यो उत्तम तो ये रहता है कि साधक ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद भी 1 घंटे तक जाप करता रहे। योगिनी मंत्र इस प्रकार है। ओम जोगिनी जोगिनी आवो आवो मेरा कल्याण करो, मेरी इच्छा पूरो आन दुर्गा माई की, गुरु गोरखनाथ बाबा की दुहाई। मंत्र जाप की समाप्ति होने पर मिठाई का भोग स्वयं ग्रहण करे, किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्नान करना चाहिए। साधक की इच्छा शीघ्र ही निश्चित रूप से पूरी होती है।